हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आप लोगों के स्नेह से हम भी कुशल मंगल से हैं। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव की। द्वादश भाव को कहा जाता है व्यय का भाव, मोक्ष का भाव, हॉस्पिटल, विदेश, अस्पष्टता, अंतर्मन, रहस्य, खर्च, त्याग, अवचेतन, मन और निद्रा का घर। और जब चंद्रमा जो स्वयं मन, भावनाएं, नींद, सोच, शांति, मां, आनंद, संवेदनशीलता, जल तत्व, कल्याण का कारक है, जब वह इस भाव में बैठता है तो परिणाम बहुत गहरे होते हैं। आज हम समझेंगे क्या शुभ फल मिलते हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं और जीवन में किन क्षेत्रों पर असर पड़ता है और कौन से उपाय करने से जीवन में संतुलन आता है। द्वादश भाव आपका व्यय, आपका नुकसान, आपकी नींद, आपकी विदेश यात्रा, आपके हॉस्पिटल खर्च, आपके गुप्त भय और आपकी आध्यात्मिकता, इन सब का मालिक होता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति किस चीज पर पैसे खर्च करेगा, किस क्षेत्र में नुकसान होगा और किस क्षेत्र में, किस दिशा में मुक्ति या मोक्ष मिल सकती है। यह घर बहुत रहस्यमय है और जब चंद्रमा यहाँ आता है तो व्यक्ति का मन भी गहराई में जाने लगता है। चंद्रमा मन का सूचक है, चंद्रमा भावनाओं का सूचक है, चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति, आपकी स्मृति, आपकी कल्पना, आपकी सोच, आपकी शांति, इन सब पर सीधा असर डालता है। इसलिए चंद्रमा जहां बैठता है वहां मन भी बैठ जाता है। अब समझिए, जब द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति का मन अक्सर भीतर की ओर चलने लगता है। यह जातक बाहर से सामान्य दिख सकता है लेकिन अंदर बहुत सी बातें छिपी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति गहरी सोच वाला होता है, अकेले में सुख महसूस करता है, दूसरों की बातें दिल पर जल्दी ले लेता है, नींद कमजोर हो सकती है, कई बार बिना कारण चिंता हो सकती है, पैसे का अनावश्यक खर्च हो सकता है, दान पुण्य में रुचि हो सकती है, विदेश जाने का योग बन सकता है, हॉस्पिटल, जेल, मठ या आध्यात्मिक स्थानों से संबंध बन सकता है। द्वादश भाव में चंद्रमा कई स्थितियों में शुभ भी होता है। शुभ प्रभाव इस प्रकार हैं। ऐसे जातक को विदेश जाने, विदेश में बसने या विदेशी कंपनी में काम करने का अवसर मिलता है। इसके लिए विदेश भाग्योदय का स्थान बन सकता है। इनकी सेंस, जो सोच की क्षमता होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। इनकी बात अक्सर सही निकलती है। ये किसी को देखकर ही समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। परोपकार की भावना, ये लोग बहुत दयालु, संवेदनशील और करुणा से भरे हुए होते हैं, बराबरी से अधिक सहायता करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति अगर हम बात करें तो ध्यान, साधना, योग, मंत्र साधना, पूजा,
रात्रि साधना इत्यादि में रुचि बढ़ती है। इन पर देवी देवताओं की कृपा विशेष रहती है। कल्पना शक्ति की अगर हम बात करें तो लेखन, संगीत, कला, कविता, आध्यात्मिक विषय या चिकित्सा परामर्श इनमें सफल होते हैं। यदि चंद्रमा कमजोर हो, शत्रु राशियों में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो परिणाम कठिन हो सकते हैं। ऐसे जातक बिना वजह सोचने लगते हैं, मन शांत नहीं रहता, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। अनिद्रा या नींद में कमी होना यानी कि सोने में दिक्कत हो सकती है। रात में डर या बेचैनी भी हो सकती है। फालतू के खर्च की अगर हम बात करें तो पैसा रुकता नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां भी खर्च हो जाता है और कई बार दूसरों के लिए खर्च कर देते हैं। दूसरों के कहने से जल्दी आ जाते हैं, दिल जल्दी टूट जाता है, रिश्तों में भावुकता ज्यादा होती है। ऐसे लोग अपने दर्द को किसी को बताते नहीं, सब कुछ दिल में दबा लेते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में अचानक खर्च या परिवार में किसी को इलाज की जरूरत से व्यय बढ़ सकता है। यात्रा की बात करें तो जितनी यात्राएं होंगी मन उतना थकेगा। अगर हम बात करते हैं यदि चंद्रमा द्वादश भाव में हो तो करियर के क्षेत्र इस प्रकार फलदायी होते हैं। विदेश व्यापार, होटल, अस्पताल, एनजीओ, दान पुण्य से जुड़े कार्य, जल दूत, दवा, केमिकल सेंटर, डिफेंस, आर्मी, नेवी, आश्रम, धर्म स्थल, योग शिक्षक, आयुर्वेद, होम्योपैथी, मानसिक परामर्श, लेखन कला, डिजाइनिंग, ट्रैवल एजेंसी, इन क्षेत्रों में सफलता अधिक मिलती है। चंद्रमा द्वादश भाव में होने पर व्यक्ति का मन अपने साथी से बातें छुपा सकता है, भावनात्मक दूरी बन सकती है, मन में डर छुपा रहता है, जीवन साथी के साथ विदेश जाने का योग रहता है, रिश्तों में उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा शुभ हो तो पति पत्नी मिलकर विदेश में सुख पा सकते हैं। आध्यात्मिक प्रगति दोनों को लाभ दे सकती है। स्वास्थ्य में आमतौर पर समस्याएं, नींद की कमी, तनाव, मन का बेचैन रहना, आंखों में थकान, मन मस्तिष्क संबंधी हल्की सी समस्याएं, पेट में जलन, एलर्जी या सर्दी जुकाम जल्दी होना। उपचार योग्य है और उपाय से शांत हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उपाय। ये उपाय रोजाना करने से चंद्रमा तेज होता है और द्वादश भाव की पीड़ा कम होती है। चंद्रमा मजबूत होता है, मन शांत होता है। 5 मिनट चंद्रमा को देखने से मन की बेचैनी कम होती है। चंद्रमा माता, माँ की सेवा से चंद्रमा तुरंत शुभ हो जाता है। चावल का दान करें। चावल का दान सोमवार या पूर्णिमा को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। 108 बार रोज दिमाग शांत कर और स्थिर हो करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अच्छी निद्रा चंद्रमा को बल देती है। चांदी का चंद्रमा मन को स्थिर करती है। दही, खीर, दूध का सेवन चंद्रमा का पोषण होता है। समुद्री नमक से स्नान करने से
हफ्ते में एक बार अगर समुद्री नमक मिलाकर स्नान करें तो निगेटिव ऊर्जा निकल जाती है। द्वादश भाव में चंद्रमा न तो पूरी तरह शुभ है और न ही पूरी तरह अशुभ है। यह ऐसा चंद्रमा है जो व्यक्ति को संवेदनशील, अंतर्मुखी, दूरदर्शित, आध्यात्मिक और कभी कभी चिंतन करने वाला बना देता है। सही दिशा और सही उपाय अपनाने से जीवन में बहुत सुख, शांति और विदेश में सफलता भी मिलती है। ध्यान रखें, चंद्रमा जितना शांत होगा उतना सुंदर होगा। तो मित्रों, आज का जो चंद्रमा का द्वादश भाव का फल है वो हमने आपके सम्मुख रखा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, अगर द्वादश भाव में आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी कुंडली में क्या फल करेगा, किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है, कौन सा ग्रह चंद्रमा को देख रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए। हम आपकी अपनी डिटेल के साथ बताइएगा तो हम आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करके एक वीडियो बना देंगे और आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। तो जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। राधे राधे, हर हर महादेव। मन कामेश्वर महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।